आहा, शिवरात्रि का अवसर था, सब लोग विश्वनाथ जी का दर्शन कर रहे थे। आचार्य चरण ने सोचा हम भी विश्वनाथ जी का दर्शन करके आवें शयन के बाद। आप तो बाहर निकलते ही नहीं थे, योग बल से आप प्रकट हो गए भगवान विश्वनाथ जी के गर्भगृह में, और जैसे ही प्रकट हुए और शंखनाद किया आपने, भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए। अब प्रकट हो करके रामानंदाचार्य जी उनके चरणों में साष्टांग करना चाहते हैं, विश्वनाथ जी उनके चरणों में साष्टांग करना चाहते हैं। दोनों ने दोनों को पकड़ लिया, जकड़ लिया, दोनों ने दोनों को साष्टांग नहीं करने दिया। विश्वनाथ जी ने कहा कि आप आचार्य स्वरूप में विराजमान हैं, आप सबका समाधान करते हैं, आप मेरा भी समाधान करें। आचार्य चरण ने कहा आपका क्या समस्या है जिसका हम समाधान करें? तो उन्होंने कहा हमारी समस्या ये है कि हमें श्री राम नाम इतना प्रिय है कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी जीव धोखे से एक बार राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम का उच्चारण कर लेता है तो उस भाग्यशाली जीव को मैं 3 बार प्रणाम कर लेता हूं। ये कितना भाग्यशाली है, इसने मेरे प्रभु के नाम का उच्चारण किया। जो राम नाम का धोखे से एक बार उच्चारण कर ले, वो ब्रह्मांड में कहीं रहता हो, किसी जाति का हो, कैसा भी क्यों ना हो, महापतित ही क्यों ना हो, उसको मैं 3 बार प्रणाम कर लेता हूं। भैया दंडवत दंडवत दंडवत। आप कितने भाग्यशाली हो, प्रभु का नाम ले रहे हैं। अब फिर मेरे आराध्य प्रभु श्री राम ही आचार्य स्वरूप में प्रकट हों और भरत भाव में स्थित होकर के अहर्निश श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम जपते हुए अविरल नेत्रों से अश्रुधार बहावें, तो उन आचार्य चरण को मैं कितने साष्टांग करूं? मैं आपके चरणों में कितनी बार साष्टांग प्रणाम करूं? ये है अद्भुत चरित्र है। क्या करें, काम बहुत है, हमारी योग्यता नहीं है। मन में भाव आता है कि श्री रामानंदाचार्य भगवान का भी जीवन वृत्त नाटक शैली में लिखा जाना चाहिए और 12 महाभागवतों के सहित उनका चरित्र लिखा जाए, 12 शिष्यों के सहित। तो हम समझते हैं कि वह इतना विलक्षण चरित्र, प्रेरक चरित्र होगा कि कम से कम 1.5 महीना 40-45 दिन लीला होगी, तब चरित्र पूरा होगा। इतना अद्भुत चरित्र होगा और एक अद्भुत क्रांति भक्त जगत में आ जाएगी। और यह निवेदन दास ने पूज्य बक्सर वाले महाराज जी से भी किया था। तो उन्होंने कहा भैया हम भी बहुत दिन से सोच तो रहे थे, लेकिन ये कार्य बहुत बड़ा है, सामान्य कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन अकस्मात वे अंतर्धान हो गए। ठाकुर जी कृपा करें, काम बहुत है। यदि यह कार्य भी भगवत कृपा से हो जाए तो उससे और वो ग्रंथ के आकार के रूप में छप जाए और 2-4 जगह इस प्रकार से लीला के रूप में उसका मंचन हो जाए तो इतना लाभ लोगों को होगा। अभी लोगों को पता ही नहीं है श्री रामानंदाचार्य भगवान के संबंध में, उनके शिष्य प्रशिष्यों के संबंध में खबर नहीं है। तो ये बहुत अद्भुत है। हाँ, तो अब अधिक समय न लेते हुए हम आचार्य चरणों में प्रणाम करते हैं।